हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी 67 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो जो हमारा प्लान होना चाहिए काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है हमारे एग्ज़ाम का साइंस। चार पोर्शन, चार पिलर है बीपीएससी के, उसको हम पता है कौन कौन है। बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस। तो अभी तक मैंने एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस 4-5 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करके बता दिया कि कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बिहार स्पेशल में मैं बता चुका हूँ, हिस्ट्री के लिए बता चुका हूँ, अब साइंस बताऊँगा, उसके बाद करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स में क्या बताया जा सकता है? हाँ, करंट अफेयर्स में हमें थीम पता चल जाते हैं। लाइक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स में भी कैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ क्रिकेट का क्वेश्चन आता है। सेम इस तरह हम साइंस में कर सकते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है ना, इसमें ओवरऑल मैं साइंस के तीनों पार्ट को बताऊंगा, किससे कितना क्वेश्चन आता है, और इवन मैं चैप्टर भी बताऊंगा। लेकिन एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया, ये हल्का क्वेश्चन था, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, हमारे सोर्स से नहीं मिलता है। फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सा सबसे बेसिक सोर्स है जिससे आप आराम से जो 30 क्वेश्चन आए हैं उसमें से 27 तो करेक्ट कर ही लोगे, इवन 30 भी कर सकते हो। ठीक है, 27 तो मान के ही चलो, इस सोर्स को करने के बाद कर लोगे। 30 भी पॉसिबल है, यानी 20 to 30 पॉसिबल है। और इसके लिए आपको ज़्यादा साइंस वाइंस का नॉलेज ज़रूरी होना नहीं चाहिए कि या आप लोग 11th-12th में साइंस किए हो तो ही होना चाहिए, तो ही आ सकता है, नहीं। और ये उन लोगों के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको डर लगता है। इसीलिए हम लोग बहुत बेसिक सोर्स लेके चलेंगे। 3-4 किताब पे फोकस नहीं करें, एक किताब पे फोकस करेंगे और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। हमारा काम इसी से बन जाएगा। मैं बताऊंगा कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ बीपीएससी के पेपर को हम नहीं करेंगे, और भी एग्जाम के पेपर को करेंगे, ताकि हमारा रिपीटेशन वाला क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो साइंस की बात करें तो पिछले कुछ साल की पेपर ले लेते हैं, जैसे 63rd, 64th, 65th और 66। पहले जो शुरुआत के समय में 20 क्वेश्चन आते थे, लेकिन उसके बाद ड्रास्टिक शिफ्ट आ गया, अब 30 क्वेश्चन पूछे जाने रहे। खुद सोचो यार, 150 आउट ऑफ, मतलब 30 आउट ऑफ 150, सीधे सीधे 20% क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब आपका 100 जो 8 कटअप था, उसमें से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे आता है तो आता है, गलत होने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। और इसमें ये भी काम करता है कि काफ़ी जगह आप अपना दिमाग अप्लाई करके भी नहीं आता हुआ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा ऑप्शन को देख के। ऐसे भी साइंस का तो यही मज़ा है ना, ठीक है। तो ड्रास्टिक शिफ्ट हो गया, पहले 20 आते थे, अब 30 आ गया। तो अब क्या, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, फिजिक्स, उसके बाद है केमिस्ट्री यानी रसायन भौतिकी, उसके बाद है, उससे पहले उसके बाद है बायोलॉजी, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से कितना कितना आता है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, जैसे मान लो ये 63rd, मैं सबसे लेटेस्ट का बात सबसे पहले करता हूँ। 66 ऑलमोस्ट बराबर कर दिया, 66, 65, 64 और 66 के बाद जो हम लोग थोड़ा सोचते थे कि यार 64 से पहले पहले कि कोई एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन 66 में पता है कैसे आया, 9, 9, 12। यानी आप किसी भी एक साइंस को थोड़ा ढीला नहीं छोड़ सकते, साइंस के किसी भी एक पोर्शन को ढीला नहीं छोड़ सकते। सेम 65 में भी ऐसे ही हुआ, 9, 11 और 10, ठीक है ना। 64th में थोड़ा उल्टा था, फिजिक्स ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन था। और एक साल जो 63rd में केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही आ गया था, इससे 2, 15, 3, क्लियर। तो अब हमें एक चीज़ है कि हमें कोई वो नहीं बन पा रहा है कि एक साइंस पे हम फोकस करें, बाकी 2 छोड़ दें। तो यानी हमें फोकस करना है, तीनों पे फोकस करना है बराबर बराबर, ठीक है ना, तीनों पे फोकस करना है। तो यार हमें कुछ चैप्टर पता चल जाए ना, कि कुछ चैप्टर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अगर पता चल जाए तो हम उस पर फोकस करके बाकी चीज़ को बाद में रख सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमने अभी हमने ख़त्म किया है
बायोलॉजी और फिजिक्स ख़त्म कर लिया हमने अभी किया। ठीक है, ठीक है। हम अपने टारगेटेड प्लान से जुड़ना चाहते हैं तो बस इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। 485 है 95। सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, जो जो सोर्स मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ उसके सबके वीडियो मिलेंगे आपको, एक एक चैप्टर के वीडियो मिलेंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बिहार स्पेशल के लिए वीडियो मिलेगा। करेंट अफेयर्स 2 मैगजीन से हम लोग करवा रहे हैं, MCQ करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। इवन हम लोग टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो मार्केट में जितनी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज होती है उसको हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस नंबर पर मैसेज करना। सबसे पहले बायोलॉजी, अभी तक हमने बायोलॉजी और फिजिक्स करा दिया है, और एक मैं केमिस्ट्री कर देता हूँ। तो हमने कराया कैसे, किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और एग्ज़ाम में कौन टॉपिक आता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, जब बायोलॉजी हम लोग कराए थे तो हमारा पहला टॉपिक कौन था, हम स्टार्टिंग से नहीं गए, हमारा पहला टॉपिक था विटामिन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, यानी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वाला चैप्टर। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे आप किसी भी PCS की बात कर ले, विटामिन या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो हमें सबसे पहले इस पे फोकस करना है, ये वाले चैप्टर को सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद हमें फोकस करना है डिजीज वाले चैप्टर पे, ये भी हमने आपको सेकंड नंबर पे यही चैप्टर किया था। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें हम लोग हार्मोन के डिस्कस करते हैं, हार्मोन और एंजाइम, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें डिस्कस करना है इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, इवोल्यूशन या बायोडाइवर्सिटी, ये सब टॉपिक जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक्यूरेट क्वेश्चन मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा बायोलॉजी के लिए के अलग, उसमें भी 4-5 साल का करेंगे, और एक्यूरेट वीडियो वहाँ पे कि भाई हार्मोन से ये वाला क्वेश्चन आया था, हार्मोन से ये वाला क्वेश्चन आया था, टफ था या कैसा था, ये भी बता दूंगा। उसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है उससे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टेड टॉपिक, सिर्फ फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक, ऐसे नहीं पूरा हम लोग समझ रहे थे वो वाला नहीं। उसका प्लांट का जो मॉर्फोलॉजी होता है ना, कि जैसे प्लांट का रूट, प्लांट का प्रोडक्ट, इवन रूट कैसे पता चलता है, ये बात सब प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, उसमें भी ज़्यादा नहीं, प्लांट के रूट और प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके अलावा ब्लड से बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, ब्लड कभी कभी पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ग्रीन हाउस गैस आप ले सकते हो, ये आप इन्वायरमेंट में ले सकते हो, इन्वायरमेंट वाला टॉपिक में घुसा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक टॉपिक और जेनेटिक्स से बेसिक क्वेश्चन, फादर ऐसे ऐसे ये से ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जेनेटिक्स, और इसमें अगर DNA घुसा दो तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स ये हमने 2 वीडियो में किया था, जेनेटिक्स प्लस DNA, तो ये हमारा सारा हो गया है। और जो एक चैप्टर है थोड़ा सा, जो पहला वाला जो सेल वाला चैप्टर है, सेल वाला चैप्टर का कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सब कुछ चीज़, सारा नहीं। ठीक है ना, ये मतलब कि जो कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, ये वाला स्प्लीन वगैरह, ये सब थोड़ा डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो बायो से यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या किया, इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन बोन वाला जो चैप्टर है वो हम करवा चुके सारा, लेकिन बोन वाले में सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, सबसे जो कमज़ोर कौन है, सबसे टफ कौन है, ये सब जो बेसिक ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एज इट इज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा जो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बोन वाला चैप्टर भी हम थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा बायोलॉजी से। ठीक है ना, एक बारी मैं सारा बताता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि, और फिजिक्स जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे पहले हमारा टारगेटेड प्लान आप देख सकते हो, एक सेकेंड देखो, ये हमारा प्लान है ये वाला। ठीक है, ये हमने पहले क्राउन यहाँ पे है, बिहार स्पेशल आपको मिलेगा, NCERT की समरी, एडुटेरिया, स्पीडी करेंट अफेयर्स, GS पॉइंटर। उसके अलावा एक शुरुआत में ही मैंने 30 डेज का प्लान दे दिया था। उसका देखो, प्लान इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, प्लान में बस हम लोग ये बताते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे पहले करना है। जैसे यहाँ पे देखो 1857 में सबसे पहले, उसके बाद न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, MCQ कुछ घटना चक्र से, ऐसे हमने प्लान बनाया था। ठीक है ना, ये MCQ सीरीज जो घटना चक्र हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, ये पूरा प्लेलिस्ट को हमने ठीक से फिर यहाँ एक साथ कर दिया था कि यहाँ पे कि आपको पता चल जाए।
ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे 2 है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लान बनाते हैं और अभी हमारा चल रहा है। देखो तो प्लान बस इसलिए इम्पोर्टेंट है, प्लान से आपको ये पता चलता है, देखो करना आप लोग अपने से ही है, ठीक है ना, करना अपना ऐसे, लेकिन एक डायरेक्शन मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएंगे जिसको आपको समझ में नहीं जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको समझा देंगे। क्योंकि हम लोग जब देख रहे हैं तो क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल नहीं आते, ये हमें पता है। अगर 10 फैक्चुअल आ रहे हैं तो उसमें 2-3 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी आ रहे हैं, तो हम लोग फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। तो ये है इसका प्लान। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स का, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग करने वाले हैं जो हमारा सारा कवर अप हो जाए, ठीक है। फिजिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमने फिजिक्स में पहला टॉपिक कौन किया था, मैं आपको बता दूं। पहला टॉपिक हमने किया था सबसे पहले लाइट। लाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे फिजिक्स में पहला चैप्टर है लाइट। लाइट के बाद हमने किया वेव। वेव के बाद हमने किया हीट। हीट के बाद हमने किया वर्क, एनर्जी, पावर। उसके बाद हमने किया मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी वगैरह की बात करते हैं, वहीं पे फ्यूजन वहीं पे हो जाता है। उसके बाद हमने किया यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है ना। और जो सैटेलाइट वाला है उसको मैं करंट अफेयर्स में घुसाता हूँ, चाहे नोबेल प्राइज़ जो मिलते हैं वो भी मैं करंट अफेयर्स में घुसाता हूँ, ठीक है। हीट, इलेक्ट्रिसिटी से कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी से 1-2 बार आया है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें अभी कराना है, याद रखिएगा। वैसे ये लूसेंट वाला में फ्री है, क्राउन से हम जो अपने कोर्स में करवा रहे हैं वहाँ से कराए, लूसेंट ऑलरेडी करवा चुका है पूरा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री, हमें ऐसे ही करना है। अब जो हमारा कल से केमिस्ट्री का स्टार्ट होने वाला है प्लान, ठीक है। केमिस्ट्री प्लान बस इसीलिए बनाता हूँ, प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप लिमिटेड यहीं पे रहो। प्लान का मतलब है भाई अगर चाहते हो कि मैं 2 दिन का काम आप 1 दिन में करना चाहते हो तो आप कर लो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये 2 दिन, ये जो पहले दिन का है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस डिक्रीज कर रहा है। जो पहले, इसका मतलब पहले दिन जो पढ़ोगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले एसिड बेस वाला चैप्टर हम लोग सबसे पहले करेंगे, एसिड बेस, ठीक है। पीएच वगैरह की बात हम लोग सबसे पहले दिन करेंगे। उसके अलावा मेटल वगैरह की बात हम फिर करेंगे, मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर, ये सब बात हम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन वाला चैप्टर हमें करना है। उसके बाद कार्बन वाला टॉपिक हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। एलवाई कौन किसका है, ये सब ये हमने एक टॉपिक में कराया था जो सबसे लास्ट है, ठीक है ना। एटम न्यूक्लियस इस सब की बात है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कभी कभी जो सोप, डिटर्जेंट वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं। प्लास्टिक, आइसोटोप, सब्लिमेंट, मतलब ये सब क्वेश्चन आते हैं। सोप, डिटर्जेंट, ठीक है, जेंट्स, आइसोटोप, देखो ये प्लास्टिक, आइसोटोप, सब्लिमेशन, ठीक है। और एक और चीज़, कहाँ पे वाटर की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी कम कब होती है, ज़्यादा कब होती है, ये सब बात, ठीक है। तो ये सब होगा कैसे, हमारे पास 2 बुक है, ठीक है। हमारे पास 2 बुक है। एक तो आप सिंपल, एक तो हमारे पास होता है लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। लेकिन लूसेंट ऑब्जेक्टिव से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे पास जनरल साइंस से, यहाँ से करना। क्यों? अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हो तो इसमें पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम लेते हैं वो सबके क्वेश्चन होते हैं, इवन यूपीएससी जितने एग्ज़ाम लेते हैं सबके क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लूसेंट से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ये होता है कि ये एकदम एक्सप्लेनेशन होता है इसमें। लूसेंट में एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, वहाँ पे अलग से एक्सप्लेनेशन करना होता है, जैसे कि हमने कराया है लूसेंट ऑब्जेक्टिव सारा करवाया है, ठीक है। और ये वाला अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट से ही कर लो, लेकिन क्राउन अगर लूसेंट से नहीं किया है तो प्लीज़ क्राउन से कर लो, ठीक है ना। कुछ टॉपिक इवन मैं इस कोर्स में भी लूसेंट से ही बोल रहा हूँ, और लूसेंट का वीडियो ऑलरेडी कवर है, तो मैं कुछ टॉपिक जो लूसेंट में ज़्यादा बढ़िया से दिया है वो मैं लूसेंट से ही करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा सही है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा इमेज वगैरह ज़्यादा दिया है तो हमें पढ़ाने में भी मज़ा आता है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। ये एकदम लेटेस्ट वाला, इसी से हम अभी क्वेश्चन करें, मैं दिखा रहा हूँ अभी।
या देखिए हमें अभी घटना चक्र करवा रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत हो गया, इसका 6-7 वीडियो हो गया, बायोलॉजी का भी हो गया, मतलब 4-5 चैप्टर, डिजीज वाला पूरा चैप्टर, न्यूट्रिशन वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, डिजीज कई सारे चैप्टर में है, एंशिएंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है और फिजिक्स, ठीक है, ये 4 हमने स्टार्ट किया क्योंकि चारों का ये हमारा प्लान में ख़त्म हो गया। प्लान में हमारा थ्योरी ख़त्म हो गया, तो थ्योरी ख़त्म होने के बाद जस्ट बाद ये एमसीक्यू से रिवाइज करेंगे, इसलिए उनके लिए वीडियो बना के रखा है मैंने, ठीक है। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मतलब एक एक करके वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि इससे ये क्वेश्चन आया है। केमिस्ट्री से जो आपको, जैसे मान लो बायोलॉजी से विटामिन वाला चैप्टर है, तो विटामिन से कैसे क्वेश्चन है, क्या बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नेम आता है, या डिजीज में साइंटिफिक नेम आता है, या कोई रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा एक एक वीडियो कवर के। तो और जब जैसे ही साइंस का 3 वीडियो में कवर हो जाएगा, उसके बाद हम करेंट अफेयर्स का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। करेंट अफेयर्स का मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मतलब कैसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या आपको इसको सेपरेटली ज्वाइन कर सकते हो, घटना चक्र भी सेपरेटली है, ये भी सेपरेटली है, और इसके साथ करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल सब कंबाइंड भी है, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर तैयारी करना है हमें, साथ में आपको एग्ज़ाम निकलवाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर। आप इन दोनों नंबर पे मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा, 9598875847, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।